रजनीकांत तमिल सिनेमा के वो सुपरस्टार हैं जिनका नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर रौनक आ जाती है। दशकों से अपनी दमदार एक्टिंग, अनोखे स्टाइल और दिल को छू लेने वाली सादगी के साथ वो साउथ सिनेमा के भगवान माने जाते हैं। उनकी हर फिल्म एक इवेंट की तरह होती है और अब उनकी अपकमिंग फिल्म कुली का क्रेज भी देखते ही बन रहा है। एडवांस बुकिंग में कुली तहलका मचाने जा रही है। थिएटर्स में टिकट्स की मारामारी भी शुरू हो चुकी है और फैंस इसे ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। लेकिन रजनीकांत का सफर सिर्फ शोहरत और तारीफों का ही नहीं रहा कि जहां उनके फैंस उन्हें सराहों पर बैठाते हैं, असल में कई बार बहुत सारे विवाद भी उनके साथ रहे हैं। रजनीकांत का नाम जितना उनकी फिल्मों के लिए चर्चा में रहा है, उतना ही कुछ विवादों ने भी सुर्खियां बटोरी, चाहे उनकी फिल्मों की कहानियां हों, उनके दिए गए बयान हों या फिर कोई और मामला। विवादों ने रजनीकांत को हमेशा लाइमलाइट में रखा। आज हम आपको रजनीकांत की जिंदगी के 5 बड़े विवादों के बारे में डिटेल में बताएंगे। पहला विवाद है रजनीकांत पोस्टर विवाद। रजनीकांत का जन्मदिन उनके फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। 2013 में उनके 63वें जन्मदिन पर तमिलनाडु में फैंस ने पूरे जोश में ढेर सारे बैनर्स और पोस्टर लगाए, लेकिन एक पोस्टर ने ऐसा बवाल मचाया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। इस पोस्टर में हिंदू देवता गणेश जी और विष्णु जी को वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया था। साथ में तमिल में लिखा था, अगर आप राजनीति में आएंगे तो देवता भी वोट डालेंगे। यह पोस्टर रजनीकांत के उस वक्त के सियासी इरादों की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि लोग लंबे समय से उनकी पार्टी बनाने की चर्चा सुन रहे थे। लेकिन यह पोस्टर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। विश्व हिंदू परिषद ने इसे अपमानजनक बताया और रजनीकांत और उनके फैंस के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी। वीएचपी का कहना था कि देवताओं को इस तरह दिखाना हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना है। तमिलनाडु में धार्मिक मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और ये पोस्टर उस आग में घी डालने वाला साबित हुआ। सोशल मीडिया पर भी लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने फैंस का बचाव किया कि यह तो बस रजनीकांत के लिए प्यार था, जबकि दूसरों ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। रजनीकांत ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके फैन क्लब ने सफाई दी कि पोस्टर का मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। फिर भी पुलिस ने कुछ जगहों पर पोस्टर हटवाए और मामला थोड़ा शांत हुआ। इस विवाद ने रजनीकांत की छवि पर असर डाला, क्योंकि लोग उनके सियासी इरादों और फैंस की हरकतों पर सवाल उठाने लगे थे। यह दिखाता है कि रजनीकांत की लोकप्रियता कितनी बड़ी है, लेकिन उनके नाम से जुड़ी छोटी सी बात भी कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। अब इसके बाद बात करेंगे जब उन्होंने पेरियार पर बयान दिया। ये दूसरा विवाद था उनके जीवन से जुड़ा हुआ। 2020 की बात है। तुगलक पत्रिका की 50वीं सालगिरह का जश्न था। यह पत्रिका तमिलनाडु में अपने तीखे सियासी और सामाजिक लेखों के लिए जानी जाती है। रजनीकांत इस इवेंट में मुख्य मेहमान थे। वहां उन्होंने 1971 की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें पेरियार यानी ईवी रामास्वामी ने सलेम में एक रैली निकाली थी। रजनीकांत ने दावा किया कि इस रैली में भगवान श्री राम और माता सीता की कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिसमें उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया था। उनके गले में चप्पल की माला थी और किसी भी अखबार ने इसकी खबर नहीं छापी। अब ये बयान सुनते ही तमिलनाडु में हंगामा मच गया। पेरियार द्रविड़ आंदोलन के जनक हैं और उन्होंने जाति और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन उनके हिंदू धर्म विरोधी विचार हमेशा विवादों में भी रहे हैं। रजनीकांत के इस बयान को पेरियार समर्थकों ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश माना। कई लोगों ने कहा कि यह कहानी झूठी है और 1971 में ऐसी कोई घटना या रैली नहीं हुई थी। कुछ पेरियार समर्थक संगठनों ने रजनीकांत के चेन्नई वाले घर के बाहर प्रदर्शन की योजना बनाई। सोशल मीडिया पर लोग रजनीकांत को निशाने पर लेने लगे। तमिलनाडु की सियासत में भी ये मुद्दा गर्म हो गया, क्योंकि पेरियार द्रविड़ पार्टियों के लिए एक बड़ा प्रतीक है। उस वक्त रजनीकांत की अपनी सियासी पार्टी बनाने की चर्चाएं चल रही थीं, तो कई लोगों ने इसे सियासी चाल माना। रजनीकांत ने सफाई दी और पुराने अखबारों की कतरनें दिखाई जिनमें इस घटना का जिक्र था। उन्होंने कहा कि उनकी बात सच पर आधारित है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वो कतरनें पूरी कहानी नहीं बताती। ये विवाद कई महीनों तक चर्चा में बना रहा। रजनीकांत ने बाद में इस मामले को ज्यादा हवा नहीं दी, लेकिन इससे उनकी छवि पर थोड़ा असर तो पड़ा ही। एक और विवाद है उनका। लिंगा फिल्म पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा। जी हां, 2014 की बात है। रजनीकांत की फिल्म लिंगा रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के बाद यह साहित्यिक चोरी के आरोपों में फंस गई। एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता केवी रवि रथिनम ने दावा किया कि लिंगा की कहानी उनकी फिल्म मुल्लई 999 से चुराई गई थी। उन्होंने रजनीकांत और डायरेक्टर के.एस. रविकुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रवि रथिनम का कहना था कि उनकी कहानी को बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया। इस आरोप ने रजनीकांत के फैंस को हैरान कर दिया। रजनीकांत ने जवाब में प्रति याचिका भी दायर की और कहा कि लिंगा की कहानी श्री पोन कुमारन ने लिखी थी। उन्होंने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि ये आरोप उनकी छवि को खराब करने की साजिश है।
कोर्ट में यह मामला काफी समय तक चलता रहा। रजनीकांत और उनकी टीम ने दावा किया कि लिंगा की कहानी पूरी तरह मौलिक थी और इसमें कोई भी चोरी नहीं हुई। इस विवाद ने फिल्म की रिलीज के बाद की चर्चा को काफी प्रभावित किया। कुछ लोगों ने रवि रथिनम के दावे को गंभीरता से लिया, जबकि रजनीकांत के फैंस ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। आखिरकार कोर्ट ने इस मामले को सुलझाया, लेकिन इसने रजनीकांत की फिल्म को लेकर सवाल तो उठा ही दिए। तो इस तरह से ये 3 विवाद रहे। अब एक चौथे विवाद की बात करेंगे, जो विवाद हुआ था ई पास पर। 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में काफ़ी सख्त नियम थे, जैसे कि बाकी देश में भी थे। जो इंटर जर्नी होती है, एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए, तो एक ई पास उस वक्त बहुत ज़रूरी था। उसी दौरान रजनीकांत ने चेन्नई से अपने फार्म हाउस की यात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, जिसमें वो कार चलाते दिख रहे थे। बस ये तस्वीर देखकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या रजनीकांत को ई पास मिला था। कुछ ने तो ये भी शक जताया कि क्या उन्होंने गलत जानकारी देकर पास लिया। लॉकडाउन के समय लोग नियमों को लेकर बहुत सख्त थे और रजनीकांत जैसे बड़े स्टार की हर हरकत पर लोगों की नजर थी। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने कहा कि रजनीकांत को विशेष सुविधा मिल रही है जो आम आदमी को नहीं मिलती। रजनीकांत ने बाद में अपना ई पास ऑनलाइन दिखाया और बताया कि उन्होंने सारे नियमों का पालन किया था, लेकिन इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या रजनीकांत ने पास लेने के लिए सही कारण बताया था। यह मामला छोटा था, लेकिन रजनीकांत की स्टार पावर की वजह से बड़ा हो गया। इसने दिखाया कि उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर लोग कितनी बारीकी से नजर रखते हैं। एक बार एक ऐसा विवाद भी हुआ रजनीकांत के जीवन में जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ने की बात कही और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर तंज कसा। 1970 के दशक के आखिर की बात है। उस वक्त रजनीकांत का जो करियर है वो थोड़े ख़राब दौर से होकर गुजर रहा था। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं और इसी से निराश होकर रजनीकांत ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने नई फिल्में साइन करना बंद कर दिया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्टर्स ने तंज भी कसा कि रजनी अब नहीं चलेंगे। उस वक्त रजनीकांत की छवि आज जैसी नहीं थी और लोग उनके भविष्य को लेकर शक भी किया करते थे। लेकिन तभी रजनीकांत को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की तमिल रीमेक बिल्ला मिल गई। रजनीकांत, जो अमिताभ को अपनी प्रेरणा मानते थे और आज भी मानते हैं, इस फिल्म के लिए तैयार हो गए। 1980 में रिलीज हुई बिल्ला ने कमाल कर दिया। यह फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली और सुपरहिट रही। इसने रजनीकांत को तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। इस विवाद ने रजनीकांत की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी दिखाया। जहां लोग उन्हें खत्म मान रहे थे, वहां बिल्ला फिल्म ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इसने यह भी साबित किया कि रजनीकांत की मेहनत और टैलेंट को कोई कम नहीं आंक सकता। तो दोस्तों, ये थे रजनीकांत से जुड़े वो 5 बड़े विवाद जिसने रजनीकांत को सुर्खियों में रखा। अब कुली का क्रेज भी देखने को मिल रहा है और फैंस को यकीन है कि रजनी इस बार बॉक्स ऑफिस पर फिर से धमाल मचाएंगे। लेकिन इन विवादों ने यह भी दिखा दिया है कि रजनीकांत का सफ़र जितना शानदार रहा है, उतनी ही चुनौतियां भी आती रही हैं। उनकी हर बात, हर कदम पर लोग नज़र रखते हैं और यही उनकी सुपरस्टार वाली ज़िंदगी का सच है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।